मैं फ्रेंड्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ यूनिट 22 हम कर रहे हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स और इसमें 22.1 के आपको सवाल कर चुके हैं। इसमें स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको स्टैट्स का, उसके बाद हमने कुछ चीजें बताई थी कलेक्शन ऑफ डेटा के हवाले से और फिर ग्रुप डेटा को अनग्रुप डेटा को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से। और हमने यही काम कर रहे हैं कि हम ग्रुप डेटा को अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से। एक और सवाल आपके साथ में बाकी क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑर्गेनाइज द कलर ऑफ कैप्स ऑफ प्रीफेक्ट्स ऑफ वेरियस स्कूल्स इन फ्रीक्वेंसी टेबल। कलर ऑफ कैप्स, जो कैप्स को पहनते हैं प्रीफेक्ट्स, उनके कलर हैं कैप्स के, और ये इनके कलर दिए हुए हैं। 20 का डाटा आपको दिया हुआ है, उस पर 20 प्रीफेक्ट्स का अलग अलग स्कूलों के, और इनका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। इसमें मजीद तौर पर काम नहीं करना है, ना रेडियो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ना परसेंटेज निकालनी है, लिहाजा आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगेन नॉमिनल डाटा है तो ज्यादा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका तो सबसे पहले यहाँ पर कलर आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, क्लास या ग्रुप जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर क्लास और ग्रुप जो है वो कलर ऑफ कैप्स होगा। उसके बाद इसकी टेली मार्क्स आ जाएगा। टेली मार्क्स के बाद हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और यहां पर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कैप्स होगा कि इस कलर की कितनी कैप्स है, ये 3 का डेटा आपको बन जाएगा। कलर ऑफ कैप्स आ जाएगा, टेली मार्क्स आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी नंबर ऑफ कैप्स की, ये कलर की कितनी कैप्स है, इसका डेटा हम डिजाइन कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास टेबल बन जाएगा। इस सवाल का ये आंसर हम शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले जो कलर दिया हुआ है उसमें है ब्लू। ब्लू से शुरू करते हैं। और देखते हैं कि कितने ब्लू है। 1 ब्लू, 2 ब्लू, 3 ब्लू, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं 4 ब्लू, 4 ब्लू कलर सी कैप्स हैं, 4 ब्लू कलर की कैप्स आ गई। उसके बाद हमारे पास है ब्लैक, उसके बाद लेते हैं ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में देखते हैं कि कितनी कैप्स हैं। 1 कैप आ गई, 2 हो गई, 3 ब्लैक हो गई, 4 ब्लैक हो गई, और ये 5 ब्लैक आ गई। 5 ब्लैक हमारे पास कैप्स आ गई। ये हमारे पास 5 हो गई ब्लैक कैप्स। ये हमने ब्लैक कैप बना लिए। उसके बाद है ब्राउन। आप जाने ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक और ब्लू ब्राउन आ गई। ब्राउन में देख सकते हैं कितनी है। ब्राउन में 1 है ब्राउन, एक और है ब्राउन, 2 हो गई, एक और है ब्राउन, 3 हो गई। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बाकी ब्राउन नहीं है। 3 ब्राउन कलर की कैप्स हो गई। तो ये 3 हमने डेटा कर दिया इसका ब्राउन का। ब्राउन का डेटा आपका 3 का हो गया। इसके बाद ग्रीन कर ले लेंगे। ग्रीन ग्रीन में देख सकते हैं कितने हैं। ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4 ग्रीन कलर हो गए हमारे पास। और आखिर में हमारे पास बच गया है रेड। रेड ले लेते हैं। रेड 1, रेड 2, रेड 3 और रेड 4। ये 4 रेड कलर हो गए। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये 4 5 9 4 5 9 9 और 12 12 और 4 16 और 4 20। ये आपके पास एग्जैक्टली 20 डेटा हो रहा है, और आपके पास 20 का डेटा था। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 5 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें उसने कलर ऑफ कैप्स दिए थे हमें। क्लास रूम में कलर ऑफ कैप्स रखा, टेली मार्क्स रखा, फ्रीक्वेंसी निकाली, नंबर ऑफ कैप्स की। ये इस तरह से डेटा हमने बनाया आपके सामने।
किस तरह से बनेगा, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन बनता रहा है। इसके अंदर उसने मजीद हमें कोई चीज पूछी थी ना, उसने हमसे पूछा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ना उससे हमसे पूछी थी परसेंटेज, लिहाजा हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिजाइन कर दिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आएगा, उसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। 6 क्वेश्चंस के अंदर जो है इसमें 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो उन्होंने एक टेस्ट में सिक्योर किए। एक टेस्ट हुआ है उसमें मार्क्स उन्होंने सिक्योर किए हैं 25 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 5, और ये मार्क्स दिए 4.0, 0.5, 4.5, 3.5, 3.5 पॉइंट में है फिगर दी हुई। इसकी आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है डिस्क्रीट क्लासेस के साथ, और फिर इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और फिर इसकी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। इसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यू है, तो इसके अंदर चूंकि मार्क्स है लिहाजा ये ऑर्डिनल वैल्यू हो सकती है। तो हम इसमें स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज जो सबसे छोटी वैल्यू उसको सबसे ऊपर ले लेते हैं, या सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे ऊपर ले लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे ऊपर ले लेते हैं क्योंकि जाएंगे इसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको ऊपर होना चाहिए। तो यहां से 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे, 5.0 आपके पास नजर आ रहा है और 0.0 नजर आ रहा है आपके पास। इसके अलावा 4.5 भी है, यहां पर मैंने देखा 4.5 भी है, 4 भी है, 3.5 भी है, 3 भी है, 2.5 भी है, 2 भी है, 1.5 भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, 1.5 भी है, 1 भी है और 0.5 भी है। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 के बाद 4.5, फिर 4, फिर 3.5, फिर 3, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5 और फिर 1 और फिर 0.5। ये हमारे पास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो मामला होगा वो सबसे पहले जो कॉलम होगा वो होगा क्लास का, क्लास या जिसको ग्रुप कहते हैं, और यहां पर जो मार्क्स आए हैं बच्चों के वो लिखे जाएंगे, मार्क्स यहां पर लिखे मैंने, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगले स्टेप में यहां पर टैली मार्क्स आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि ये मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, यहां पर आपके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी। और आखिर में आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपके सामने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देता हूं, F/n होगा, जिसमें n जो है वो आपको पता हो चाहिए यहां पर कि n आपका 25 के बराबर है। ये आपके सामने इस तरह से टेबल बन जाएगा। इसका हम फर्दर बना देते हैं, सारी फिगर लिख लेते हैं, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 5.0, तो सबसे पहले 5.0 आ जाएगा, फिर हम ले लेंगे 4.5, फिर ले लेंगे 4.0, फिर ले लेंगे 3.5, फिर ले लेंगे 3.0, फिर ले लेंगे 2.5, फिर ले लेंगे 2.0, उसके बाद 1.5, फिर 1.0 और आखिर में 0.5। ये इस तरह से आपके पास मार्क्स या ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। ये आपके सामने डाटा एक डिजाइन हो गया, हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन रहा है। इसमें पहले हमने 5 लिया है, फिर हमने 4.5 लिया है, फिर हमने 4 लिया है, फिर हमने 3.5 लिया है, फिर हमने 3 लिया है, उसके बाद हमने 2.5 है, फिर 2 आया है, फिर आपके पास 1.5 आ गया, आखिर में 1 और उसके सबसे लास्ट में ये 0.5। इस तरह से डिजाइन हो गया। उसके बाद इसकी टैली मार्क्स आ जाएंगी। टैली मार्क्स में इस तरह से कर लेते हैं, ये ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर सीधी, और टैली मार्क्स में लिख लेते हैं कि टैली मार्क्स लगाएगा, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर। टैली मार्क्स करते हैं थोड़ी देर में, ये टेबल डिजाइन कर लें, उसके बाद टैली मार्क्स करते हैं इसका, और ये 0.5 लगा रहेगा। उसके बाद इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी जो टैली मार्क्स आएगा उसका टोटल क्या लिखेंगे। इसको भी लाइन को सीधा कर लेते हैं यहाँ पर आगे तक, यह रहेगा आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी F आ जाएंगे आपके पास। और आखिरी कॉलम के अंदर आपने निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपके पास इसी तरह से आ रहेगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ये आपका F/n है, ये आपने एक सीधी लाइन खींच ली इस तरह से, और उसके बाद ये F जो वैल्यू आएगी उसको हम n से डिवाइड करके लिख देंगे। कैलकुलेटर ले लीजिएगा, इसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि तेजी से काम हो जाए। और ये इस तरह से डाटा आपके सामने बन जाएगा। ये मैंने पूरा टेबल डिजाइन कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूं टैली मार्क्स से। टैली मार्क्स जो है वो देखेंगे 5
कहाँ कहाँ है, यहां से शुरू करते हैं डेटा से। सबसे पहले डेटा हमारे पास है 4, पहले लेते हैं। सबसे पहले डेटा हमारे पास है 4, तो 4 काटा और यहाँ एक लाइन बनाई, 0.5 है, 0.5 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4.5 यहाँ आ गया, 1.0 इस जगह आ गया, 3.5 यहाँ आ जाएगा, फिर 3.5 है तो ये यहाँ आ गया, फिर 5 है तो ये यहाँ आ गया, फिर 2.5 है तो इस जगह पे आ गया, 4 है तो फिर 4 वाले खाने में आ जाएगा, 2.5 अगेन 2.5 के साथ आ जाएगा, 1 अगेन ये 1 के साथ आ गया, 2 फिर ये 2 के साथ आ गया 1, फिर ये 4 आ गया दोबारा, ये 4 इधर आ गया और दफा, 3.5 है 3.5 हो गया, ये 0.0 है, 0.0 भी है हमारे पास। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक और कॉलम बनाने पड़ेगा 0.0 का, इस पे भी 1 आ गया, और उसके बाद 3.0 है, 3.0 हमारे पास एक आ गया, फिर 5.0 आ गया, 5.0 आ गया, 1.0 फिर 1.0 ये हो गए 3, फिर 2.0 एक और हो गया, 2.0 एक और हो गया, फिर 2.0 एक और हो गया, 2.0 एक और हो गया, फिर 4.5 एक और हो गया, 4.5 एक और हो गया, फिर 2.5 तो 2.5 यहाँ आ गया, फिर 3 तो 3 जो है वो यहाँ रहेगा, फिर 3.5 है तो 3.5 यहाँ रहेगा, और फिर 1.5 है तो 1.5 यहाँ आ जाएगा। ये आपके सामने टैली मार्क्स होगा इसकी। नीचे जो है हम इसको भी जो है प्रॉपर टेबल का हिस्सा बना देते हैं। 0.0 को भी हमने टेबल का बना दिया। अब ये जो टैली मार्क्स हैं इसको हम काउंट करके आगे लिख देते हैं। ये हैं 2, ये भी है 2, ये है 3, 4, 2, 3, 3, 1, 3, 1 और 1। ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी को घर चेक कर लेते हैं, क्या 25 आ रहा है, देखते हैं। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 20, 20 और 3 23, 24 और 25। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम n से डिवाइड कर देंगे। यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारे पास 0.08 आएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 25 से हमारे पास 0.08 आएगा। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 0.08 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 0.08 आ जाएगा, और कहीं और 2 नहीं है बस तो 0.08 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 25 को तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.12। 3 से डिवाइड करने पे अगेन ये भी 0.12 हो जाएगा, ये भी 0.12 हो जाएगा, ये भी 0.12 हो जाएगा। इसमें से हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.16 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 0.16 आ जाएगा, और आखिर में हमारे पास यहाँ पर है 1 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 0.04, ये भी 0.04, ये भी 0.04। आप इन सबको टोटल कीजिएगा तो ये एक्जैक्टली 1 के बराबर आ रहा होगा। इसको टोटल करके आप चेक कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय 25 स्टूडेंट्स। उसका हमने डिस्क्रीट डेटा बनाया, लार्जेस्ट नंबर से शुरू किया, हाईएस्ट नंबर से शुरू किया, लोएस्ट की तरफ गए, हाईएस्ट की तरफ गए, और उसके बाद हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई आपके सामने, और ये आपके सामने हमने उसकी फ्रीक्वेंसी दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके पास दी f अपॉन n करके, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके सामने निकाली। f को हर बार f को n से डिवाइड किया, n 25 यहाँ पे गिवन था, यहाँ पर हमने लिखा हुआ था साइड में, ये हमारे पास हमें वैसे ही पता हो जाएगा कि n हमारे पास क्या है, 25 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, और हम क्वेश्चन नंबर 7 फिर सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है एक्सरसाइज 22.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द लेक्चर्स ऑफ अ टीचर वर डाउनलोडेड पर आवर फ्रॉम अ वेबसाइट वाज नोटेड फॉर अ डे बिफोर टेस्ट एंड रिजल्ट पर। एक टेस्ट से पहले टीचर्स के लेक्चर को डाउनलोड किया गया वेबसाइट के अंदर, एक दिन के अंदर पर आवर, हर घंटे में कितने लेक्चर उसके डाउनलोड हुए हैं ये उसने नोट किया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24,
ये 24 डाटा इसलिए आ रहा है आपके पास कि उसने एक दिन में हर घंटे का हिसाब लगाया है, यानी कि 24 घंटों में हर घंटे में कितनी बार उसका लेक्चर डाउनलोड किया गया, यानी कि n हमारे पास यहाँ पर 24 हो जाएगा। हमें क्लासिफाई करना है डेटा इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है, लिहाजा काम हमारा कम है इसके अंदर, एक डाटा हमारा कम हो जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या काम करना है, हमें डिस्क्रीट बनाना है। अब आप देखिए इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं जाएंगे। सबसे छोटी वैल्यू 0 है, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। ऑर्डिनल डाटा हम कर सकते हैं कि कितने घंटे में, किसी घंटे में ज्यादा हुआ, किसी घंटे में कम हुआ, किसी घंटे में 0 हुआ है, किसी घंटे में 3 हुआ, किसी घंटे में 2 हुए, किसी घंटे में 1 हुए। तो हम इसका डाटा बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स लेक्चर्स ऑफ अ टीचर वर डाउनलोडेड, कितनी मर्तबा टीचर का लेक्चर डाउनलोड किया गया पर हर घंटे के अंदर एक खास दिन के लिए। तो एक दिन का डेटा के अंदर हर घंटे उसने डेटा कैलकुलेट किया है। इट मींस कि एक दिन के अंदर क्योंकि 24 घंटे होते हैं, लिहाजा 24 दफा उसने कैलकुलेट करके बताया कि हर घंटे में कितनी बार इसका डाटा लिया। इस मतलब n हमारे पास 24 होगा और जाहिर हम f का टोटल करेंगे तो f का टोटल भी हमारे पास 25 आना चाहिए। सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अगेन हम क्लास के ग्रुप बनाएंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले इसके अंदर हम क्लास या ग्रुप बनाएंगे और क्लास और ग्रुप बनेगा नंबर ऑफ टाइम्स लेक्चर्स वर डाउनलोडेड पर आवर फ्रॉम अ वेबसाइट। हाँ, तो लेक्चर्स डाउनलोडेड ये आपके पास आ गया कि कितने लेक्चर डाउनलोड किए गए, ये पहला डेटा हो गया। इसके बाद इसके टैली मार्क्स हो जाएगा। टैली मार्क्स के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स 25 हो जाएगा ना, नंबर ऑफ लेक्चर्स तो ठीक है। टैली मार्क्स हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ लेक्चर्स हो जाएंगे, कितने लेक्चर्स हमने डाउनलोड किए हर घंटे में। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ लेक्चर फ्रीक्वेंसी के अंदर, और लेक्चर डाउनलोड यहाँ पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक घंटे के अंदर कितने लेक्चर डाउनलोड हुए और टोटल लेक्चर जो है वो कितने डाउनलोड हुए, ये हमें देखना है कि 24 घंटे में कितने नंबर ऑफ लेक्चर डाउनलोड होते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 0 लेक्चर डाउनलोडेड, 0 लेक्चर डाउनलोडेड 1 2 3 एंड 4, 4 डाटा हमने बना दिया। 0 लेक्चर डाउनलोडेड 0 1 3 और 4, ये 0 का डाटा हो गया, ये 1 हो गया आपके पास, ये 2 हो गया आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 3, ये 3 हो गया, और ये आपके पास हो गया 4। ठीक है जी। और इसी तरह से ये नीचे तक आ जाएगा यहाँ तक, ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से टैली मार्क्स बनाएंगे इसका, एक 0 कितनी दफा हुआ, कितनी दफा हुआ और कितने दफा हुआ, और फिर यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेक्चर आ जाएंगे कि हमने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितने डाउनलोड किए। इसका डाटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 24 घंटे में कितने लेक्चर डाउनलोड हुए। एंड हमारे पास याद रहे कि 24 होगा, और देखते हैं कि किस तरह से होगा। लेक्चर डाउनलोडेड के अंदर हमारे पास 0 लेक्चर डाउनलोड किए हैं 2 मरतबा। तो यहां से शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास है 1 एक मरतबा आ गया, फिर 1 है 1 एक मरतबा आ गया, फिर 2 है 2 एक मरतबा आ गया, फिर 3 है फिर 1 है फिर 1 एक मरतबा आ गया, फिर 3 है तो हमारे पास 3 आ जाएगा एक मरतबा, फिर हमारे पास 3 आ जाएगा एक और मरतबा, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा एक मरतबा, फिर ये 1 आ गया एक और मरतबा, फिर 4 आ गया एक और मरतबा, फिर 1 आ गया तो ये 1 हो गया 5, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हुआ तो 3 5 हो गया, फिर 2 हुआ 5 हो गया, फिर 3 हुआ तो 3 6 हो गया, ये 2 हुआ तो ये आपके पास हो गया 2 एक और दफा हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया एक और दफा,
फिर एक मरतबा 0 आ गया और फिर एक मरतबा ये 1 आ गया। ये आपके पास 0 लेक्चर डाउनलोड किए गए 2 मरतबा, 2 घंटे 0 लेक्चर डाउनलोड किए गए। यहां पर नंबर ऑफ लेक्चर्स की जगह कुछ और आना चाहिए, यहां पर है लेक्चर पर आर। फ्रीक्वेंसी जो आर की है, यहां पर आर होना चाहिए। यहां पर आपके पास आर, 2 घंटे जो है वो 0 लेक्चर डाउनलोड हुए, 7 घंटे जो है 7 आवर्स जो है वो 1 लेक्चर डाउनलोड हुआ, 6 आवर्स जो है वो 2 लेक्चर डाउनलोड हुए, अगेन 6 आवर्स जो है वो 3 लेक्चर डाउनलोड हुए, और 3 आवर्स जो है वो 4 लेक्चर डाउनलोड हुए। ये हो गया। ये 2 घंटे ऐसे थे पूरे 24 घंटे में जिसमें सिर्फ 0 डाउनलोड हुए, 7 घंटे ऐसे इसमें ये 1 लेक्चर डाउनलोड हुआ, 6 घंटे ऐसे थे पूरे 24 घंटे में जिसमें 2 घंटे जिसमें 2 लेक्चर डाउनलोड हुए, अगेन 6 घंटे ऐसे थे जिसमें 3 लेक्चर डाउनलोड हुए, और 3 घंटे ऐसे जिसमें 4 लेक्चर डाउनलोड हुए। अगर आप सब करोगे तो 24 आ जाएगा, 24 घंटे हो गए, और ये 0 1 2 3 4 इतने लेक्चर पर आर इसमें हमने डाउनलोड किए। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आ गया। एक्सरसाइज 22.1 हम कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है डिस्क्रीट क्लास डेटा की, डिस्क्रीट क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे हैं। ये आपके सामने सॉल्यूशन इसका मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर खत्म होता है।